वेलकम बैक। और बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी केस में तौहीन अदालत की समाअत हुई। अदालत आलिया ने राना शमीम को असली हलफनामा दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने राना शमीम को 5 रोज में जवाब दाखिल कराने का हुक्म भी दिया। मजीद अहवाल लेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आज जब इस केस की समाअत हुई तो आज पहली मर्तबा राना मोहम्मद शमीम, जिनको शो कॉज नोटिस जारी किया है तौहीन अदालत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो पहली मर्तबा पेश हुए हैं। ताहम आज भी अदालत में जब वो आए तो चीफ जस्टिस अतर मंदला ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने अपना तहरीरी जवाब क्यों नहीं दाखिल कराया, जिस पर उन्होंने कहा कि एक तो इस बात का जवाब जो है उनके वकील जो लतीफ़ आफरीदी हैं उन्होंने आकर देना था। ताहम वो आज किसी बाइस जो है वो अदालत नहीं पेश हो सके, तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि केस की जो इस तारीख है वो आइंदा तारीख तक जो है यानी 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। ताहम जिस पर चीफ जस्टिस अतर मंदला ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ताहम आज अदालत में जो सबसे दिलचस्प बात रही, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो प्रोसीडिंग की बात थी, वो ये थी कि राना मोहम्मद शमीम ने इस बात की तरदीद कर दी कि जो सहाफ़ी अंसार अब्बासी हैं उन्होंने आज खबर शाया करने माफ़ कीजिएगा अपनी खबर शाया करने से पहले उनसे रब्ता किया। राना मोहम्मद शमीम के मुताबिक जो उन्होंने रोस्टम पर खड़े होकर चीफ जस्टिस अतर मंदला को कहा, उन्होंने कहा कि मुझसे सहाफ़ी ने जो रब्ता किया है वो खबर शाया होने के बाद किया है और उसके बाद ही मैंने अपने बयान हल्फी की जो है वो तस्दीक की है। ताहम इसके अलावा जो अंसार अब्बासी ने अपना तहरीरी जवाब दाखिल कराया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने तहरीरी तौर पर अदालत आलिया को ये कहा है कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम दोनों का वर्जन लेकर खबर दी है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद चीफ जस्टिस अतर मंदला की जानिब से ये रिमार्क्स भी सुनने को मिले हमें कि उन्होंने कहा कि अगर ये बात साबित होगी कि जो हलफनामा है वो और खरब जो है और जो खबर जो दी है सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इसके ऊपर जो है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अखबार को जिसने ये खबर शाया की है उसको उठाना होंगे। ताहम आज की समाअत के अंदर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे उन्होंने भी अदालत को ये कहा कि आजकल जो अदालतों के ऊपर हमलों का मौसम है, उन्होंने कहा कि आए रोज़ अदालत की तस्दीक के लिए कोई नया शोशा जो है वो छोड़ दिया जाता है। कभी कोई जो है बयान हल्फी आ जाता है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, तो इससे जो इस मुल्क की आला अदलिया है उसको मलाइन करने की जो है वो कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस अतर मंदला ने उनको जवाब में कहा कि उन्होंने कहा कि जो अदालत है, उन्होंने कहा कि मैं खुद समझता हूं कि जो कंटेम्प्ट है इसकी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो केस है ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ये सिर्फ जज की तस्दीक का नहीं है बल्कि जो अवाम है उसका अदालत के ऊपर एतमाद है, उसको ठेस पहुँचाने का मामला है, इसलिए हम इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। अदालत की जानिब से जो राना मोहम्मद शमीम हैं उनको 5 रोज़ के अंदर जो ओरिजिनल जो एफिडेविट है उनका वो भी अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है, और जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि वो अपना तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा कराएं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी जवाब आए हैं, जिन लोगों को शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं, ये तमाम के तमाम जो रिप्लाइज हैं इनकी जो कॉपीज़ हैं, एक तो वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को दी जाए और जो अदालती मुआवनीन हैं यानी फैसल सिद्दीकी, क्योंकि आज जो दूसरी अदालती मुआवन थी वो अदालत में हाज़िर नहीं थी, गो के अदालत आलिया ने उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया था, लेकिन वो शायद जो है उन्होंने अदालत आना पसंद नहीं किया, तो फैसल सिद्दीकी अदालत में मौजूद थे। ताहम उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो बयानात थे, जो आर्गूमेंट्स थे, उनसे इख्तलाफ किया है। ताहम अभी अदालत उनको रोक लिया, फैसल सिद्दीकी को उनको अदालत ने कहा कि आप पहले राना शमीम का जो है वो तहरीरी जवाब आने दें और उसके बाद जो ओरिजिनल एफिडेविट है एक दफ़ा वो आ जाए तो फिर पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। ताहम आज की जो प्रोसीडिंग है उसके बाद जब सहाफ़ी अंसार अब्बासी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बहुत ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खबर में राना मोहम्मद शमीम का वर्जन दिया था और अब राना मोहम्मद शमीम ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने दिए हुए वर्जन से आप खुद मुकर रहे हैं और अदालत के अंदर मुकर रहे हैं। तो अब सहाफ़ी के जो उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसके ऊपर क्वेश्चंस खड़े हो चुके हैं, जो राना मोहम्मद शमीम ने आज अदालत के रूबरू खड़े होकर बयान दिया उसके बाद। जी, आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपने बताया हसन अयूब, आपका बहुत शुक्रिया।
मिकी अमीर शकील रहमान ने तौहीन अदालत शोकस नोटिस का जवाब हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने खुद ही तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल किसी वकील से काम नहीं ले रहे। अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। ज़ेरे बहस खबर से मुतालिक मेरा वही नुक्ता नज़र है जो एडिटर का है। खबर को GB के साबिक चीफ जज के बयान हल्फी के तनासुब में समझता हूँ। साबिक चीफ जज के तर्ज अमल के बारे में कुछ हकायक का इंकिशाफ किया गया। अशात से पहले आमिर गौरी एडिटर ने मुझसे तस्दीक की। साबिक चीफ जज GB से राब्ता किया गया। उन्होंने हल्फनामे की मलकियत की तस्दीक की है। साबिक चीफ जज से भी राब्ता किया गया। इसी तनाजुर में इस खबर को शाये करने के लिए क्लियर करने का भी फैसला किया गया है। खबर थी वो GB के चीफ जज के नाते साबिक चीफ जज पर इल्जामात लगा रहे थे। खबर शाये करते हुए अदालत आलिया और जज साहिबान का नाम खारिज कर दिया गया। मंदरजा वाला गुजारिशात के पेश नज़र आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, इंसाफ के मुफाद में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का शोकस नोटिस वापस लिया जाए। जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान से सहाफियों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते में सवालात किए। एक सहाफी ने सवाल किया, मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मीर शकील से बात हुई, तो क्या जब नून लीग की हुकूमत थी तो मरियम नवाज आपसे बात करती थी? लेकिन मीर शकील रहमान ने सहाफी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नवाज साहिबा ने अभी बात की, उन्होंने कहा उनकी ऑडियो एक लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मीर शकील साहब से भी बात की। तो आपसे बात करती थी जब वो ओपोजिशन लीडर नहीं थी, जब वो गवर्नमेंट में थी? मीसा मौसम का ही हाल बता दें। इस मुस्कुराहट का क्या जवाब समझे? इसे हाँ ही समझे। हाँ ही समझे। गेडिया बैंक के अफसर की कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास, जिसने फ़ोन करके कहा था कि ये वाली खबर तो अहमद नूरानी पर जब हमला हुआ था। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सवाल का जवाब मांग रहे हैं हम। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बेटे एहसन राना का कहना है कि राना शमीम का केस एक मुख्तलिफ मामला है। इसमें 2 साबिक चीफ जस्टिस शामिल हैं। इससे पहले कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं, इसलिए अदालत ने केस के लिए मुआविन मुकर्रर किए हैं। कुराई इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट को असिस्ट, यस, अपनी असिस्टेंस देते हैं। डिफरेंट मैटर। देयर आर 2 चीफ जस्टिसेस इन्वॉल्व्ड। वन इज चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड वन इज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फॉर्मर, और वो रिटायर हो गए हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए आगे फर्दर? ये फर्स्ट टाइम, पहले आपके पास कोई ऐसी नज़ीर है नहीं है ना, तो जब पहली बार कोई चीज़ आती है तो उसके लिए असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड कि क्या फॉर्मेशन, किस तरह इसको आगे लेके चलना चाहिए। मरियम नवाज के ऑडियो टेप के मामले पर PTI की पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा का पैमरा से नोटिस लेने का मुतालबा। आलिया हमजा ने कहा, मरियम सफदर सरकारी ओहदा न होने के बावजूद मीडिया कंट्रोल करती रहीं। मीडिया की आज़ादी मुतासर करने वालों से हिसाब और तमाम न्यूज़ एंकर्स के असासे आवाम के सामने लाए जाएं। ऑडियो टेप पर इन मीडिया चैनल्स को जुर्माने और नोटिस भिजवाए जाएं। मालिकान के आखिरी 10 साल के नफ़ा नुकसान की दस्तावेज फराहम की जाए। मीडिया फ्रीडम और आज़ादी सहाफ़त के लंबरदारों को साथ देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो उस पर कार्रवाई करें। जो आदमी मुल्क के आइन और अदलिया को तोड़ रहा है इसको बुलाएं। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूं, बताएं किस सियासतदान से पैसे रिकवर किए। ब्रॉडशीट कमीशन से मुतालिक चेयरमैन नैब बताएं किसने पैसे खाए। कभी कतरी खत, कभी कैलिबरी फॉन्ट और कभी जाली ट्रस्ट डीड, कभी ऑडियो और वीडियो आ जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, लंदन में दिए गए हलफनामे की कोई हैसियत नहीं, ये भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। उन्होंने कहा, हो सकता है नवाज शरीफ को सियासी पनाह की ज़रूरत हो क्योंकि उनकी एक्सटेंशन का मामला अभी रिव्यू में है। ये कभी कतरी खत आ जाता है, कभी कैलिबरी फॉन्ट की जाली ट्रस्ट डीड आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, और इसी तरह जो है ये हलफनामा भी जो है वो रद्दी की टोकरी में जाना है। उसकी वजह यह है कि हलफनामे की भी कोई हैसियत नहीं है और उसके ऊपर जो राना शमीम है उनको जवाब देना चाहिए। नोटराइज लंदन में क्यों करवाया गया? हो सकता है कि मियाँ साहब को वहाँ पर कोई सियासी असाइलम की ज़रूरत है, कोई सियासी पनाह लेने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन वाला मामला तो जो है वो भी रिव्यू के अंदर है। मामला अदालत में है, अब अदालत इसको देखेगी। अदलिया पर हमला था और इसके पीछे इसके हदायतकार वही हैं जिन्होंने कतई खत बनाया, जिन्होंने जाली ट्रस्ट डीड बनाई, और वो मरियम सफदर हैं, किसी से ढका छुपा नहीं।
मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि मरियम नवाज और साकिब निसार की ऑडियो का कोई मवाजना नहीं है। अदलिया ने राना शमीम के हल्फनामे का नोटिस लिया, ऑडियो का भी नोटिस लें। इमरान न्याजी के कर्जे आने वाली हुकूमत के लिए मौत का फंदा हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, एक तरफ इमरान खान आलमी मयार की दूसरी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मरियम और कैप्टन सफदर लोगों की वीडियो और ऑडियो की धमकी दे रहे हैं। इमरान खान और मरियम सफदर की तरजीहात का फर्क वाज़ेह है। ये अपनी चोरी बचाने के लिए हर किस्म की तखरीब कारी कर रहे हैं। चोरी बचाने के लिए ऑडियो, वीडियो, जाली बयान हल्फी, हर चीज लीक हो रही है, लेकिन रसीदें पेश नहीं हो रही। दुनिया का हर झूठ, हर फसाद सुनने को मिलेगा, मगर लंदन की प्रॉपर्टी का जवाब नहीं मिलेगा। गवर्नर बनाकर आपको साइड लाइन कर दिया गया। सहाफी का गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सवाल, गवर्नर पंजाब ने जवाब दिया, उन्हें भी बाद में मालूम हुआ। कहा कि गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, पार्टी ने ओहदा दिया। मुल्क का वसीदा निज़ाम आवाम के मसाइल हल करने से कासिर है। पुलिस और अदलिया में इस्लाहात लाने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। सेनेट का मेंबर था पाकिस्तान की, तो ये ओहदा मैंने मांग के नहीं लिया, ये मुझे दिया गया। बंदे आपको साइड पे लगा देंगे, नहीं लगता मुझे। ये बाद में मुझे पता चला। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने अदारों को मजबूत नहीं किया या होने नहीं दिया। हम पर्सनैलिटीज जो हैं उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अदारों को मजबूत करने की तरफ नहीं सोचते। हमारी इन्वेस्टिगेशन अदालतों के जजेस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि नाकस होती है। प्रोसिक्यूशन नाम की हमारे पास चीज नहीं है। जुडिशरी में साल फैसले नहीं होते। प्ले इनजस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में 10 साल का एक जनरेशन केस शुरू करती है, दूसरी जनरेशन में भी चल रहा है। नीड होलसेल रिफॉर्म इन जुडिशरी, पुलिस, इन प्रोसिक्यूशन। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे पास वक्त है अभी 1.5-2 साल का, उसमें हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत हुई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम से सवालात किए, लेकिन राना शमीम ने किसी सवाल का कोई जवाब ना दिया। सर हिलाते हुए वहां से वो रवाना हो गए। यह आज के केस की समाअत हुई है और इसमें किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया सहाफियों के। नहीं ना करें ना, फिर मैं नहीं कुछ जवाब नहीं दूंगा जी, सॉरी। सर मुस्लिम लीग नून ने आपको सदर बनाने की कोई पेशकश की है? साहब आपको याद है जो आपने बयान हल्फी में चीजें नोट डाउन करवाई, आपको वो भी याद नहीं है? तो वो तो बता दें थोड़ी सी, जो आपने अभी रिसेंटली बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया है। राणा साहब, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 3 साल पहले की बात तो आपको याद है, 20 रोज पहले की याद नहीं है। इस पर कुछ कहेंगे? जवाब तो सर आपको देना पड़ेगा। सर कुछ कमेंट तो करेंगे आप? सर ये कोर्ट है जिसको आपने क्वेश्चन किया है, ये कोर्ट है, और ये आमिर फारूक साहब का चैम्बर है जिसको आपने क्वेश्चन किया है। इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? ये ज़हन में आ गया कि ये जो है। सर आप समझते हैं आप अकेले रह गए हैं, नून लीग का कोई बंदा नहीं आया आज? आपने साकिब निसार साहब को होस्ट कैसे किया था जब वो जीबी आए थे? किस कैपेसिटी में? तो ये बता दें, आपने सर अब्बासी साहब को खबर कंफर्म की थी मैंने, ये बता दें। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि जज शमीम अदालत में फरमा रहे हैं कि याद नहीं बयान हल्फी में क्या लिखा है, मगर उन्हें ये याद था कि 3 साल पहले साकिब निसार ने उनके सामने किससे क्या बात की थी। वह मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक बार फिर एक्सपोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने थर कोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि चेयरमैन नैब इब्तदाई रिपोर्ट 3 माह में पेश करें। नैब सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस, अदालत उज़्मा ने इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की। केपी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने की हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बीबीसी बाज ना आया, नामुनासिब अल्फाज वापस लेना पड़े, मन घड़त प्रोपेगेंडा और खास मनफी अल्फाज का चुनाव बीबीसी का वतीरा बन चुका है। इस बार बीबीसी का वास्ता किसी और नहीं, शाही खानदान के चश्मो चराग शहजादा हैरी से पड़ा। शहजादा हैरी ने बीबीसी के मेगन से मुतालिक अल्फाज नामुनासिब और नस्ल परस्ती करार दे दिए। बीबीसी ने शहजादी मेगन के हवाले से नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किए थे। इसी तरह बीबीसी ने पाकिस्तान मुखालिफ खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश और खास प्रोपेगेंडे को प्रमोट किया। झूठों की बुनियाद पर वफाकी वजीर श्री मजारी ने बीबीसी को भारत ब्रॉडकास्टर कॉरपोरेशन का नाम दिया। बीबीसी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानवी शाही शख्सियात के खिलाफ भी मनफी खबरें फैला चुका है, जिस पर बीबीसी की रिपोर्टिंग को इंतहाई जानिबदार और नामुनासिब करार दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम 54वां यौम तासीस आज पेशावर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। जी अदनान। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 54वां यौम तासीस जो है वो पेशावर में जो है वो मनाया जा रहा है। एक हफ्ते से जो है पेशावर में पीपल्स पार्टी के जियाले सूबाई और मरकजी पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो पेशावर में जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही है। आज के जो यौम तासीस जो इस हवाले से पेशावर कबूतर चौक रिंग रोड का इंतखाब किया गया है, जहाँ सुबह से ही जो है देखा जा सकता है कि कुर्सियाँ लगाई जा रही है। इंतजामात जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 फुट लंबा जो है वो स्टेज जो है तैयार किया गया। जदीद साउंड सिस्टम जो है वो लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े पैना फ्लैग्स जो हैं वो पूरे रिंग रोड के चारों तरफ जो है वो लगाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और आज यहाँ पर यौम तासीस के मौके पर जो है वो खिताब भी करेंगे। न सिर्फ पेशावर बल्कि मालाकंड और कबायली अजला से भी गुज़श्ता रात से ही जो है वो बड़ी तादाद में जियाले जो है वो कबूतर चौक पहुंचे। रात गए तक यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को जो है वो तैनात किया गया है। तमाम रास्तों को मुख्तलिफ रास्तों पर जो है वो पुलिस को न सिर्फ तैनात किया गया बल्कि इस्लामाबाद से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको जीटी रोड पर मुतबादिल रूट जो है वो भी दिए गए हैं। कबूतर चौक में आप देख सकते हैं चारों अतराफ जो है वो पैना फ्लैग्स जो है वो लगाए गए हैं और अब बड़े जलसे की जो है वो तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जी, और अब खेल के मैदान से अच्छी खबर। शाहीनों का T20 के बाद टेस्ट का भी शानदार आगाज। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ चिटागोंग टेस्ट बाआसानी 8 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए rynews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।